इजराइल और ईरान में तेज जंग यहां पर हुई है और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल अटैक का अंजाम आप देखिए किस तरह से यहां पर देखेगा ईरान, और ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार कर दिया है। ईरान और साथ ही साथ इजराइल की जंग यानी कि आप देखिए किस मुकाम पर अब पहुंचती नजर आ रही है। ईरान ने 100 ड्रोन से भी इजराइल पर हमला कर दिया है और ईरान के आर्मी चीफ IRGC चीफ जो कि टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की यहां मौत बताई जा रही है। और इजराइल ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव ने अब और खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने आ गए हैं, युद्ध करने लग गए हैं। और इजराइल ने आज यानी 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया और इजराइल ने ही यहां ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी आज शुक्रवार को सुबह हमला कर दिया। यानी कि कल वीरवार को भी आपने देखा किस तरह से गुरुवार को ये बड़ी घटना हुई, लेकिन आज शुक्रवार को भी किस तरह से बड़ा हमला यहां पर कर दिया गया। मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। तो इजराइल ने 300 हवाई हमले किए हैं। इसके बाद ईरान में यहां खलबली मच गई और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए तेहरान में कई हमले कर दिए। इसके बाद तेहरान में भी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है और माना यह भी जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने यहाँ ईरान में आर्मी चीफ की अगर बात करें, आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। हालांकि अब ईरान ने भी पलटवार कर दिया और ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन और साथ ही साथ रशिया की आप देख रहे थे कि लड़ाई किस तरह से चल रही थी और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अब ईरान और इजराइल पर भी किस तरह से यहाँ वॉर के जो बादल हैं वो मंडराए और उसके बाद हालात बदलते चले गए। देखिए हमला किस तरह से हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान में कई हमले कर दिए गए हैं। इजराइल का ये ईरान पर हमला था और सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। इन तमाम ठिकानों पर यहाँ हमले किए गए। लंबी दूरी की मिसाइलें जिनकी क्षमता को निशाना यहाँ पर बनाया गया है और ईरान ने एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया है। बताते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है और इमरजेंसी लागू करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से वहां पर बने हुए हैं। हमले में ईरान के आर्मी चीफ के मारे जाने की खबर है और अगर आर्मी का चीफ ही मारा गया है तो फिर पीछे वाली सेना क्या करेगी। न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने भी किस तरह से काम वहां पर किया, लेकिन फिलहाल न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की खबर और ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है इजराइल का ईरान पर, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद मुंहतोड़ जवाब, पलटवार ईरान ने भी अंजाम भुगतने की धमकी दी थी कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हरकत करने की कोशिश होती है तो इजराइल को भुगतना पड़ेगा, इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। आयतुल्लाह अली जो खामेनी हैं उनकी तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई थी और आयतुल्लाह की तरफ से जब ये बड़ी बात कही गई, ऑपरेशन कोऑर्डिनेम यानी कि राइजिंग लायन की तरफ से ये पूरी तरह कमान यहाँ पर संभाली गई और उसके बाद प्रभाव और परिणाम जो है वो यहाँ पर देखे गए। कच्चे तेल की कीमतों में काफी तरीके से उछाल आया है क्योंकि ईरान और इजराइल की यहाँ पर जिस तरह से जंग जो है वो छिड़ गई है, तो वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार दर्ज तो होनी ही थी क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है ईरान और इजराइल के अंदर, आप देखिए किस तरह के मंजर वहां पर हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के मारे जाने की भी खबर और अगर वैज्ञानिक भी मारे गए हैं तो फिर वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ने किस तरह से एक बड़ी स्ट्राइक ईरान पर की है। हवाई मार्गों पर असर इसका डाला गया है, पड़ा भी है, क्योंकि ईरान और इराक के बीच में पूरी तरह से आप देखिए हवाई मार्ग पर इस पर असर पड़ गया है, क्योंकि आवाजाही एयर स्पेस को लेकर अगर बात करें तो काफी तरीके से असर जो है इस पर माना गया है, क्योंकि प्रभाव और परिणाम जब कोई भी युद्ध छिड़ता है तो उसके घातक साबित होते हैं। इससे पहले आपने देखा यूक्रेन और रशिया की जंग जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए किस तरह से माहौल बना, फिर उसके बाद इजराइल और ईरान के अंदर जिस तरह से युद्ध छिड़ गया है